दूर किसी जंगल में बहुत सारे पंछी हंसी खुशी से रहते थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कालू गुब्बारे बेचता था। गुब्बारे बेचकर जो मुनाफा होता था, उसी मुनाफे से कालू अपना घर चलाता। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, छोटे बड़े गुब्बारे, लाल हरे नीले पीले गुब्बारे, गुब्बारे ले लो गुब्बारे। कालू मामा, मुझे पीले कलर का गुब्बारा दो ना। हाँ हाँ बेटा, ये लो। कालू दिन भर ऐसे ही गुब्बारे बेचता और शाम होते ही अपने घर लौट आता। पापा, क्या आप मेरे लिए रिमोट वाली गाड़ी लेकर आए हो? हाँ हाँ जग्गू, लेकर आऊंगा। क्या हुआ जी? क्या आज भी आप जग्गू का पसंदीदा खिलौना लेकर नहीं आए? अरे गोरी, मैं लाने ही वाला था, लेकिन वो क्या है ना, आज गुब्बारे बहुत कम बिके। जैसे ही मेरे पास ज्यादा पैसे जमा होंगे, वैसे ही मैं लेकर आऊंगा। मैं जानती थी आप लेकर नहीं आओगे। अब यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ, रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जाकर कुछ लेकर आओ। कालू कौवा अनाज लाने के लिए बाहर चला जाता है। बहुत दिनों से जग्गू रिमोट वाली गाड़ी मांग रहा है, लेकिन एक मैं हूँ जो उसे लेकर नहीं दे सकता। कालू मन ही मन उदास होता है। वो किसी से अनाज उधार लाने के लिए जा रहा था। थोड़ी दूर आते ही उसने देखा सारे पंछी एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। वो उनके पास चला जाता है। अरे दोस्तों, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे कालू, क्या तुम्हें पता चला? जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। मौसम के जानकार पंछियों ने कहा है, जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। चलो चलो दोस्तों, हमें अपने घरों की मरम्मत करनी चाहिए। हाँ हाँ दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो। सारे वहाँ से चले जाते हैं, सिवाय रानो, लाड़ो और मीनू मौसी को छोड़कर। क्यों रे कालू, क्या तुझे अपने घर की मरम्मत नहीं करवानी? हाँ हाँ मौसी, मैंने गुब्बारे बेचकर जो पैसे कमाए हैं, उन पैसों से लकड़ियाँ लाकर मैं घर की मरम्मत करूँगा। हाँ हाँ, और बाद में तू खाएगा क्या? सिर्फ घोंसला पक्का करने से कुछ नहीं होगा। बरसात के मौसम के लिए अनाज भी जमा करना होगा। मैंने तुझे पहले ही कहा था, ये गुब्बारे बेचना छोड़ दे, कोई दूसरा काम देख ले। वैसे कालू भैया, आप यहाँ पर क्यों आए थे? वो बात ये है कि आज घर में खाने के लिए थोड़ा भी अनाज नहीं है। अगर आज के लिए कोई अनाज उधार दे देता तो बड़ी मेहरबानी होती। नहीं नहीं कालू, मेरे घर में तो थोड़ा ही अनाज बाकी है, और वो भी मैंने बरसात के मौसम के लिए जमा करके रखा है। वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। चलो, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। मौसी वहाँ से चली जाती है। कालू भैया, आपने कठिनाइयों में हमारी बहुत बार मदद की है। मेरे पास थोड़ा अनाज रखा हुआ है, आप उसमें से ले जाओ। हाँ कालू भैया, मेरे पास भी थोड़ा अनाज बाकी है, आप उसमें से भी ले जाओ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों कालू को थोड़ा थोड़ा अनाज दे देती है। कालू उसे लेकर वापस घर आ जाता है। गोरी उस अनाज से खिचड़ी बनाती है। सारे उसे खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। अजी, उठ जाइए। क्या दिन भर ऐसे ही सोने वाले हो? क्या आज आप काम पर नहीं जाने वाले? अरे नहीं नहीं गोरी, वो क्या है ना, जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। आज दिन भर में हमारे घोंसले की मरम्मत करूँगा। तुम लकड़ियाँ लाने में मेरी मदद करो। बारिश का नाम सुनते ही गोरी डर जाती है। उसे बारिश जो पसंद नहीं थी। गोरी लकड़ियाँ लाकर कालू को देती और कालू उससे अपना घोंसला ठीक करता। दोनों ने दिन भर अपने घर की मरम्मत कर दी। काम करते करते रात हो गई।
बचे हुए अनाज को खाकर सब सो गए। जैसा कि पंछियों ने कहा था, जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। गौरी और जग्गू कालू के पास आ जाते हैं। अजी, ये कैसी बारिश है? बारिश कम और बिजली ज्यादा गिर रही है। अरे तुम दोनों डरो मत, मैं हूँ ना। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत जग्गू बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। अजी, आपने ठीक ही कहा था। खाने को तो हम कुछ भी खा लेंगे, लेकिन इस तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? अच्छा हुआ हमने हमारा घोंसला ठीक कर दिया। रात भर तेज बारिश चलती रही। सारे डरकर कंबल ओढ़कर सो रहे थे। तेज बारिश के कारण जंगल में बाढ़ आ गई। बहुत सारे पंछियों के घोंसले पानी में डूबने लगे। अरे ये क्या? बाढ़ का पानी तो मेरे घर तक आ गया है। मुझे अभी घोंसले से बाहर जाना होगा। लाडो टीलू को लेकर कालू कौवे के पास आ जाती है। कालू भैया, दरवाजा खोलिए। मैं हूँ लाडो, हम बारिश में भीग रहे हैं। अरे ये क्यों आई है यहाँ? एक काम करो, आप इसे यहाँ से भगा दो। गौरी तुम चुप रहो, मुझे देखने दो। कालू घर का दरवाजा खोल देता है और लाडो को घर के अंदर ले लेता है। लाडो, क्या हुआ? कालू भैया, बारिश इतनी तेज है कि बाढ़ का पानी मेरे घोंसले तक आ गया। अच्छा हुआ आपने अपना घोंसला ऊंचाई पे बनाया है। एक एक करके सारे पंछियों के घोंसले पानी में डूब रहे थे। थोड़ी देर में मीनू मौसी के चिल्लाने की आवाज आ गई। हाय रे मोरी मैया, कोई तो बचाओ। जैसे ही कालू ने बाहर आकर देखा, मीनू मौसी बाढ़ के पानी में डूब रही थी। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। कालू वक्त न गवाते हुए मीनू मौसी को बचाने के लिए निकल पड़ा। उसने मीनू मौसी को बाढ़ के पानी से बाहर निकाला और अपने घोंसले के पास रख दिया। अरे नहीं, मेरा अनाज। कालू फिर से चला गया और मौसी का अनाज लेकर आ गया। कालू का घोंसला बड़ा था। सारे पंछी उसके पास आ गए। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है इस तेज बारिश में हम नहीं बच पाएंगे। हाँ, अगर बाढ़ से बचना है तो हमें हमारा घोंसला आसमान में ही बनाना पड़ेगा। मौसी के ऐसा कहते ही कालू के दिमाग की बत्ती जल जाती है। अरे दोस्तों, रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। कालू घोंसले के बाहर आकर गुब्बारे फुलाने लगा। बाढ़ का पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। उसने सारे पंछियों की जान बचाने की ठान ली। वो जल्दी जल्दी गुब्बारे फुलाकर अपने घर के ऊपर लगाने लगा। आखिर बाढ़ का पानी घोंसले तक आ ही गया। जैसे ही कालू ने एक और गुब्बारा लगा दिया, वैसे ही उसका घोंसला आसमान में उड़ने लगा। वो घोंसले के अंदर आ गया। अरे वाह कालू, ये तो तुमने बहुत बढ़िया काम किया। सारे शर्मिंदा होकर कालू की तरफ देख रहे थे। आखिर कालू का घोंसला बादलों तक पहुंच गया। कालू बादल से बात करने लगा। बादल भाई, अरे ओ बादल भाई, क्या आप मुझे सुन सकते हो? बादल घोड़े बेचकर सो रहा था। आखिर पंछियों के एक साथ पुकारने पर बादल नींद से जाग जाता है। अरे दोस्तों, तुम यहाँ पर कैसे? क्या करे बादल भाई, जंगल में इतनी तेज बारिश हो रही है, हमारे घोंसले पानी में डूब गए। अब हम कहाँ पर जाएंगे? अरे दोस्तों, मुझे माफ कर दो। बारिश करते करते मैं सो गया। रुको, मैं अभी बारिश बंद कर देता हूँ। बादल बारिश को रोक देता है। सारे बादल को शुक्रिया कहते हैं। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो जाता है।
कालू अपने घर को वापस पेड़ पर लेकर आता है। कालू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन आज तुम्हारे गुब्बारों ने हम सबकी जान बचाई है। दूसरे दिन से कालू फिर से गुब्बारे बेचने लगा। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, छोटे बड़े गुब्बारे, लाल हरे नीले पीले गुब्बारे, गुब्बारे ले लो गुब्बारे। सारे पंछियों ने मुसीबत के समय काम आने के लिए एक एक करके कालू से गुब्बारे खरीद लिए। इससे कालू कौवे का बहुत मुनाफा हो गया। घर आते आते कालू ने जग्गू के लिए एक बड़ी सी रिमोट वाली गाड़ी खरीद ली। जग्गू बेटा, ये लो, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। ये पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारे पंछियों ने कालू को शुक्रिया कहा और सबने बहुत सारे तोहफे दे दिए। उस दिन से सारे पंछी हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, कभी भी किसी के कामों पर हंसना नहीं चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता।